IBC 24 ने आज मध्य प्रदेश में अपने 9 साल का सफर पूरा कर लिया है। इन 9 सालों में मध्य प्रदेश के लिए, दर्शकों के लिए हम भरोसे का दूसरा नाम बने हैं। प्रदेश की खबरों में लीड किया है हमने। समाज के सरोकार से जुड़े जनता के हर सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की है। जिम्मेदारों से सवाल किया है मुस्तैदी के साथ, और क्षेत्रीय चैनल के तौर पर कई उपलब्धियां हासिल करते हुए देश के लिए बड़ा नाम किया है और देश के दिल मध्य प्रदेश में सबसे ऊपर जगह बनाई है। IBC 24 मध्य भारत का एक ऐसा न्यूज चैनल जिसने रीजनल मीडिया को एक नया प्रतिमान, एक नई पहचान दी। 1 अक्टूबर 2008 इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता के लिए एक ऐतिहासिक दिन, जब छत्तीसगढ़ जैसे नवोदित राज्य से एक सैटेलाइट न्यूज चैनल का आगाज हुआ। तब से अब तक चैनल के खाते में बेशुमार उपलब्धियां आई हैं। छत्तीसगढ़ के साथ साथ जून 2013 में IBC 24 ने मध्य प्रदेश में भी अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई। चुनौतियां जितनी बड़ी थी, लोगों की अपेक्षाएं उतनी ही ऊपर थी। 7.25 करोड़ से ज्यादा दर्शकों का भरोसा जीतना आसान नहीं था, लेकिन IBC 24 हर परीक्षा में खरा उतरा। क्षेत्रीय चैनल ने आसमानी बुलंदियों को छूने में कामयाबी पाई। ख्वाबों में आसमान था, लेकिन पांव जमीन पर टिके हुए थे। तभी तो कदम दर कदम, साल दर साल नई उपलब्धियां खाते में दर्ज होती गईं। मध्य प्रदेश में एक क्षेत्रीय चैनल के तौर पर कई मुकाम हासिल किए। चैनल हर मौके पर पूरी संवेदना, शिद्दत और संजीदगी के साथ जनता के साथ खड़ा रहा। इनके पास 15 साल से मौका है। बहुत धन्यवाद। कोई कुदरती आफत हो, कोई हादसा हो या फिर कोई मानवीय आपदा, सबसे पहले हमने पीड़ितों की खबर ली और सबसे पहले प्रशासन, शासन को खबर दी। गुजरे सालों में हमने बिना डर, भय, राग, द्वेष और पक्षपात के पत्रकारिता की मर्यादा में रहकर खबरों को प्रसारित करने की भरकस कोशिश की। गलत नजर उठाने वाले अपने सामाजिक सरोकारों को पूरा करने में भी हम पीछे नहीं रहे। सच तो ये है कि हर वक्त हमने अपने दर्शकों को कुछ ज्यादा, कुछ खास और कुछ नया देने की कोशिश की। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण हमें करना है। सवाल आपका है। यही वो जादुई मंत्र है जिसकी ताकत से और कुशल, एकाग्र और समर्पित टीम के बूते ही चैनल ने ऊंचाइयों को छुआ है। ये सब की साझा कोशिशों का नतीजा है कि चैनल का नए ब्रांड के साथ अवतरण के बाद मध्य प्रदेश में बीते 9 सालों में इसका विस्तार संभव हो पाया है। आज हम छत्तीसगढ़ के साथ साथ MP में भी करोड़ों दर्शकों से रूबरू हैं। IBC 24 का मतलब है विश्वसनीय खबरें, सरोकार वाले समाचार, स्तरीय प्रोग्राम, जीवंत इवेंट्स, प्रभावी जागरूकता मुहिम और संवेदनशील रिपोर्टिंग। चैनल का ध्येय वाक्य है, सवाल आपका है, यानी हमेशा से उसकी खबरों के केंद्र में आम आदमी रहा है। IBC 24 कभी भीड़ चाल का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि हमेशा अपने मौलिक अंदाज और भरोसेमंद कंटेंट के दम पर दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाई है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, 2 राज्यों को अपने में समेटी IBC 24 रीजनल मीडिया में बार बार नए ट्रेंड्स का अगुवा बना है। एक्यूरेसी, ऑथेंटिसिटी और रिलेवेंसी के साथ चैनल का हर प्रोग्राम उसका सशक्त हस्ताक्षर बनकर उभरा है। मंजिल अभी और भी है, क्योंकि सवाल आपका है। और आइए अब नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की पिछले 9 साल की सबसे 9 बड़ी खबरों पर, जिन्हें IBC 24 ने पूरी संजीदगी, संवेदनशीलता और निष्पक्षता के साथ आप तक पहुंचाने का काम किया। 20 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी घटना सत्ता परिवर्तन को लेकर हुई। कांग्रेस की सरकार का तख्ता पलट इसी दिन हुआ जब कमलनाथ ने इस्तीफा दिया। IBC 24 ने सबसे पहले हर खबर को अपने दर्शकों तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री निवास के बाहर पल पल की जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाई। भय और बौखलाहट में मेरे खिलाफ निरंतर साजिश करते रहे। 2020 की होली के दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना इस्तीफा कांग्रेस पार्टी से दिया था। इस दिन हमने आपको होली के रंग के साथ सियासत के उड़ते हुए रंग भी दिखाए।
हमने बताया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का आने वाला भविष्य क्या होगा और कांग्रेस की सरकार का भविष्य भी क्या रहेगा। जहां जीवन में एक नई परिकल्पना, एक नया मोड़ का सामना करके एक निर्णय मैंने लिया है। हर परिवर्तन के पीछे एक कहानी होती है। ये कहानी परिवर्तन की चकाचौंध में गुम हो जाती है। सरकार के सत्ता परिवर्तन को लेकर सरकार की चकाचौंध के गुम होने की कहानी IBC 24 ने अपने दर्शकों को सबसे पहले बताई। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज थी। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को पटकनी देने में आमादा थी। ऐसे में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंदसौर गोलीकांड के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। उन्होंने 6 किसानों के मुद्दे पर बीजेपी की सरकार को जमकर गिरा था। जब उनका मध्य प्रदेश में दौरा हुआ तो उन्होंने खास बातचीत केवल और केवल IBC 24 से की थी। उसमें कहा था कि अगर मध्य प्रदेश में उनकी सरकार आती है तो किसानों की कर्ज माफी की जाएगी, और हुआ भी ऐसा। जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आ गई तो उन्होंने कर्ज माफी भी की। यानी कि कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में IBC 24 एक सबसे भरोसेमंद चैनल है और जिसके जरिए चुनावी सरगर्मियां भी बहुत तेजी से दिखाता है, और उसका भरोसा राहुल गांधी ने भी दिखाया था। केवल और केवल उन्होंने IBC 24 से ही बातचीत की थी। मध्य प्रदेश में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गए थे। बीजेपी के तमाम राष्ट्रीय नेताओं ने मध्य प्रदेश के हर कोने के दौरे किए। भी करते रह जाओगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी। और इस दौरे में IBC 24 ने पल पल की खबरों से अपने दर्शकों को रूबरू कराया। तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने मध्य प्रदेश के हर कोने का दौरा किया। और इस दौरान IBC 24 प्रमुखता से उनके कवरेज को अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहा। मध्य प्रदेश की क्रिकेट टीम ने कमाल कर दिया। 23 साल बाद मध्य प्रदेश की टीम ने रणजी में जीत हासिल की है और मुंबई को बहुत ही बुरी तरीके से पराजित किया है। मध्य प्रदेश जीत गया, बहुत बहुत बधाई रणजी ट्रॉफी में विजय के लिए। आदित्य श्रीवास्तव की कप्तानी में टीम MP ने के रणबांकुरों ने खेल के मैदान में ऐसा जौहर दिखाया कि मुंबई की पूरी टीम चित हो गई। शुरुआती दौर से ही अच्छी बढ़त बनाते हुए टीम MP ने अच्छा खेल का प्रदर्शन किया। आदित्य श्रीवास्तव, रजत पाटीदार, शिवम दुबे और यश शुक्ला की अगर बात की जाए तो इन्होंने सब ने शतक ठोके, जिनकी मजबूती से मध्य प्रदेश की टीम जीत की ओर आगे बढ़ती रही। सभी और जीत का माहौल है और इतने लंबे समय बाद जब MP की टीम MP रणजी में जीती है तो कभी जीत का माहौल बनाया जा रहा है और जीत का जश्न सभी दूर मनाया जा रहा है। सन 2016 में मध्य प्रदेश में IBC 24 को आए 3 साल पूरे हुए। चैनल लोगों के बीच लोकप्रिय भी हो रहा था और इसी दौरान 12 साल के अंतराल के बाद उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन हुआ। इस दौरान IBC 24 ने लोगों के बीच एक अलग छाप छोड़ी। 1 महीने तक IBC 24 ने भारत देश की संस्कृति, सभ्यता, आस्था से जुड़ी हुई अद्भुत कहानियां दर्शकों तक पहुंचाई। इस दौरान शाही स्नान का ऐसा अद्भुत कवरेज किया जिसे दर्शकों ने तो सराहा, साथ ही साथ इसने रीजनल चैनल्स में एक नई दिशा का निर्धारण किया। देश दुनिया से आए साधु संतों के 1-to-1 के साथ अखाड़ों की ऐसे इनसाइड स्टोरी दर्शकों तक पहुंचाई जिसने एक नया अध्याय रचा। IBC 24 मध्य प्रदेश में हमेशा से ही जन सरोकार की खबरें दिखाता आया है। प्रदेश के एक जिले की ऐसी खबर जिसकी चिंगारी पूरे देश में फैली। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में हुए खरगोन दंगे की। 10 अप्रैल 2022 को रामनवमी के जुलूस पर हुए पथराव के बाद कई लोग इसमें घायल हुए। पुलिस ने एक्शन मोड में आते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया। सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर IBC 24 की टीम पहुंची और हर हाल मुकाम आप तक पहुंचाया। जब लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, तब वे अपने घरों में IBC 24 देखकर ही अपने शहर के हालचाल जान रहे थे। जब प्रशासन भी लोगों तक नहीं पहुंचा, IBC 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और लोगों की समस्या जानी।
IBC 24 पर ही खबर देखने के बाद प्रशासन भी एक्शन मोड में आया और आम जनता तक पहुंचकर उनकी मदद की। हरदा हादसा 4 अगस्त 2015 को रात 11:30 बजे के आसपास हुआ, जब कामायनी और जनता एक्सप्रेस डिरेल हो गई। हादसे की सबसे पहली खबर हमें ट्रेन में सवार घायल यात्रियों से मिली। हमने खबर की तस्दीक की और फौरन निकल पड़े हरदा में 150 किलोमीटर दूर ग्राउंड जीरो के लिए। ग्राउंड जीरो पर पहुंचते ही हमने सबसे पहले IBC 24 पर तस्वीरें शेयर की, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट हुआ और मध्य प्रदेश की सरकार ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन और राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। हालांकि घटना में 29 लोगों की मौत हुई और तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए। पूरे मामले की जांच भी 60 दिनों तक चली। 30-31 अक्टूबर 2016 की दीपावली की वो काली रात, जिस रात मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी आतंकी घटना हुई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सेंट्रल जेल में करीब 32 आतंकी सिमी के बंद हैं, उनमें से करीब 8 आतंकी जेल ब्रेक कर फरार हो गए। इस खबर को सबसे पहले हमने अपने दर्शकों को तक पहुंचाया। IBC 24 की टीम ने पल पल की खबर को, उस सिमी आतंकी घटना को सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुँचाया, बताया कि जेल से किस तरह आतंकी फरार हुए। जेल के जो कैदी था, जेल का जो प्रहरी था, उसकी निर्मम हत्या की गई। उसके बाद जब आतंकियों को घेर कर मारा गया, एनकाउंटर किया गया, उस खबर को भी पल पल की अपडेट के साथ IBC 24 ने अपने दर्शकों तक पहुंचाया। हम बताते रहे कि किस तरह से आतंकी जेल से फरार हुए, किस तरह से उसने प्रहरी की हत्या की और उसके बाद किस तरह आतंकियों का एनकाउंटर हुआ। इस पल पल की खबर को हमने अपने दर्शकों तक, IBC 24 ने अपने दर्शकों तक पहुंचाया। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। IBC 24 में हमारा हमेशा से मानना रहा है कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। जनता की उसी आवाज़ को अभूतपूर्व मंच देते हुए IBC 24 ने वो प्रयास किया जो रीजनल न्यूज़ चैनल के इतिहास में मील का पत्थर बन गया। नाम है जनकारवां। जी हाँ, जनकारवां ने मध्य प्रदेश के गांव-गांव और शहर-शहर तक सरोकारों, सच और सवालों का परचम लहराया। महाकौशल, विंध्य, बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़, ग्वालियर, चंबल, हम मध्य प्रदेश के हर अंचल तक पहुँचे। जनकारवां ने प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को वो मंच दिया जिस पर वो अपने सियासतदानों से सीधे सवाल पूछ सकती थी। जनता की नब्ज़ टटोलने और सरकारों तक जनता की समस्याएं पहुंचाने के अलावा जनकारवां में हमने सर्वे भी किया। साल 2018 में जनकारवां के सटीक सर्वे ने ये बता दिया कि प्रदेश में सरकार आखिर किसकी बनने वाली है। ये सब मुमकिन हुआ आपके ही प्यार और विश्वास से। आगे भी ये भरोसा कायम रखिए, क्योंकि हम भी आपके सवालों को सबसे ऊपर रखने के उसूल पर कायम रहेंगे। मध्य प्रदेश के सफ़र 9 साल के सफ़र में, यानी मध्य प्रदेश के साथ ये जो हमारा 9 साल का सफ़र है, इसमें दर्शकों ने IBC 24 को जमकर सराहा और पूरा भरोसा जताया। आइए सुनते हैं मध्य प्रदेश के दर्शकों ने हमारे इस सफ़र पर क्या कहा है। IBC के 9 साल पूरे हो चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि IBC ऐसे ही सच्चाई से काम करता रहे। पिछले ये 9 सालों में बहुत ही उम्दा काम रहा है IBC 24 का। RBC के 9 साल पूरे हो चुके हैं, इसके लिए कांग्रेचुलेशन। इस चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप आगे अनेकों वर्ष इस चैनल को चलाएं। IBC 24 से काफ़ी प्रभावित हूँ। मैं इनके न्यूज़ काफ़ी टाइम से देखता आ रहा हूँ। मैं इनको 9 साल की वर्षगांठ पर शुभकामनाएं देता हूं। वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसके लिए IBC को बहुत बहुत शुभकामनाएं। IBC के 9 वर्ष पूरे होने पर हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। IBC न्यूज़ 24 चैनल जब से चल रहा है तब से मैं इसको देख रहा हूँ। हर तरह की समाचार और हर तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं। वास्तविक घटना है, उससे जुड़ी हुई सारी सच्चाई बताई जाती है और चैनल बहुत अच्छा है। मैं तो ईश्वर से कामना करूँगा कि ये चैनल लंबे समय तक चले। कोरोना काल से पहले से भी और अभी कोरोना के बाद भी लगातार अपडेट करता चला आ रहा है। बधाई देता हूँ ये 9 साल के लिए। मैं आशा करता हूँ कि IBC चैनल आगे भी बहुत सभी समस्याओं के बारे में बताएगा। IBC अच्छा चैनल और आगे लगातार ऐसे बढ़ता रहे, हमें ऐसी जानकारी देता है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। IBC चैनल वो बहुत अच्छा है
और वो महिलाओं की बात करता है। IBC 24 को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि तक खबर पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। IBC 24 को जो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आगे भी जिस उन्नति के साथ वह आगे चल रहा है और भी शिखर पर पहुंच रहा है। आज तक मेरे को कभी भी ऐसे तो न्यूज़ कभी नहीं देखने को मिली वहाँ से कि गलत न्यूज़ या कोई भ्रामक न्यूज़ को फैलाया गया हो। मैं IBC के 9 साल पूरे होने को उनको बधाई देता हूँ। IBC 24 जो है वो ग्राउंड लेवल पे जाकर काम करता है और उनके जितने भी संवाददाता हैं उनकी जो भाषा शैली है या सवाल पूछने का तरीका है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है एवं जनता की बात को बहुत ही सुचारू रूप से रखता है। IBC जो भी है क्लियर कट दिखा रहा है, सारी चीज़ें प्रत्यक्ष रूप है और शुभकामनाएं इसके लिए। IBC 24 के MP में 9 साल पूरे होने पर अलीराजपुर के उद्योग जगत के लोगों ने खूब तारीफ की। IBC 24 के बारे में क्या कहा है उद्योगपतियों ने, आइए वो भी सुनते हैं। IBC 24 का मैं नियमित दर्शक हूँ। मैं इस चैनल को द्वारा समाचार वगैरह देखता रहता हूँ। यह चैनल काफ़ी अच्छे समाचार सत्य को प्रकाशित करती है। पिछले 9 वर्षों से मैं IBC 24 का नियमित दर्शक हूँ और IBC 24 जो 9 वर्ष पूरे करने जा रहा है उसके लिए मैं IBC 24 और टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप जो ये जनहितैषी मुद्दे उठाते रहते हैं चैनल पर, ये नियमित रूप से उठाते रहें और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो मुद्दे उठाए वो काबिल तारीफ है, इसीलिए IBC 24 और उनकी टीम का हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद बहुत बहुत। ऐसे ही लोगों की भलाई करते रहे हो। IBC 24 के 9 वर्ष पूरा होने पर मेरी हार्दिक रूप से बहुत बहुत शुभकामनाएं और IBC 24 में जनहित के लिए जो आप 9 साल से मुद्दे उठा रहे हैं इसी तरीके से आगे भी मुद्दे उठाते रहिए, ऐसी हमारी सोच और शुभकामनाएं आपके साथ। IBC चैनल को मैं विगत 9 वर्षों से देख रहा हूँ। एक ये उत्कृष्ट चैनल है जो कि निष्पक्षता से अपनी खबरें रखता है। IBC में शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित न्यूज जो है मध्य प्रदेश में शिक्षा में क्या चल रहा है ये लगातार आते रहता है, इसलिए IBC जो चैनल है वो हमारी पहली पसंद है। इस IBC 24 चैनल के माध्यम से हमें न सिर्फ हरदा की बल्कि देश विदेश की खबरें भी मिलती है। मैं एक गृहिणी हूँ और जब भी मैं इस चैनल को खोलती हूँ तो मुझे तत्काल ये जगह जगह की खबरें उपलब्ध हो जाती हैं। ये चैनल बहुत लोकप्रिय चैनल है और इस पे खबरें बहुत विस्तार से बताई जाती हैं और बहुत अच्छे से दिखाई जाती हैं। बहुत बढ़िया चैनल है IBC 24, सारे मुद्दों को कवर करता है। सार्वजनिक तौर पे भी जो मुद्दे होते हैं या राजनीतिक तौर पे जो मुद्दे होते हैं, जन सामान्य के मुद्दों को काफ़ी जो है बेबाकी से उठाता है। IBC 24 चैनल बहुत अच्छा चैनल है। इसमें महिलाओं से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें भी बताते हैं, रसोई से जुड़ी हुई आपको बहुत सारी चीज़ें भी इसमें सीखने के लिए मिलेगी। IBC 24 को 9 साल पूरे हो गए हैं और काफ़ी अच्छा चैनल है और चैनलों से मतलब बेहतर है और जैसे सारी जो खबरें दिखाते हैं उसमें बहुत बढ़िया चैनल है, खबरें भी अच्छी देता है, क्राइम स्टोरीज बढ़िया, बाकी क्रिकेट की खबर भी अच्छी देता है। मैं तो क्रिकेट देखता हूँ ज़्यादा, क्रिकेट की खबर अच्छी लगती है। चैनल तो बहुत अच्छा है और सारे इसके जो कार्यक्रम वगैरह होते हैं सारे बहुत अच्छे होते हैं और पूरी फैमिली देखती है इस चैनल को। जी बहुत अच्छा चैनल है आपका, मैं देखता हूँ, बहुत सारी एक्टिविटीज़ वगैरह सब बताते हैं इस समय। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चैनल को 9 साल होने की। आगर मालवा कृषि उपज मंडी व्यापारी की ओर से IBC 24 चैनल के 9 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाइयाँ और अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। ये निरंतर इसी तरह आगे बढ़ता रहे। IBC चैनल के 9 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि जिस तरह इस चैनल ने एक अच्छी आवाज़ को जनता तक पहुँचाई है, जनता तक इसी तरह जीवन भर ऐसी आवाज़ जनता तक पहुँचाते रहे। ये हर वर्ग के, समाज के हर तरह के जो भी मुद्दे हैं अधिकतर उठते हैं, उसके लिए वो हमेशा सक्रिय रहता है चैनल और इसके लिए बहुत बड़ी शुभकामनाएं बधाई देती हूँ। जिस तरीके से मीडिया ने जो क्रांति लाई है, IBC 24 हर जन की समस्या को, आवाज को आम जन तक पहुंचाता है।
उसके लिए भी हम बधाई देते हैं। मध्य प्रदेश के साथ 9 साल के इस सफर में सभी नेताओं ने IBC 24 को शुभकामनाएं दी और सरोकार वाली पत्रकारिता की प्रशंसा की। IBC 24 की 9वीं वर्षगांठ पर मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। सकारात्मक पत्रकारिता, रचनात्मक पत्रकारिता और पत्रकारिता के माध्यम से बेटियों को भी आगे बढ़ाने का काम गोयल साहब, IBC 24 की टीम सदैव करती रही है। और आज मेरे लिए बहुत आनंद और प्रसन्नता का दिन है कि 9वीं वर्षगांठ पर IBC 24 ने आज नीम का पेड़ रोपा है जो ऑक्सीजन से भरपूर होता है। बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। मैं ये कहते हुए गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में IBC अपने 9 साल पूरे कर रहा है और इसमें कोई चापलूसी निहित नहीं है। आज प्रदेश का नंबर 1 चैनल बन चुका है। मैं पूरी टीम को, पूरी मैनेजमेंट को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। बहुत बहुत बधाई। देखिए 9 साल पूरे हो रहे हैं और एक लोकप्रियता, घर घर तक पहुंचना, सटीक समाचार, सही उसका मतलब चित्रांकन, ये खूबियां हैं IBC 24 की। चौथे स्तंभ के रूप में IBC 24 ने जनता के बीच के भी मुद्दा समय समय पर सरकार को दिखाने के पूरे प्रयास किए और सरकार की जो भी योजना उपक्रम होते हैं मैं उनको बधाई देता हूं। IBC 24 को 9 वर्ष होने पर पहले तो मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि जिस तरीके से निर्भीकता के साथ आम आवाज को सही तरीके से रखने का जो काम IBC 24 ने किया है, उसके लिए मैं पुनः हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। ये सरोकारों की पत्रकारिता लगातार जारी रहेगी, सवाल आपका उठाया जाता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।